नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडोविस्टा बाई अश्वनी में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा जो सन 2021 में कंडक्ट हुआ था। इसका हम पेपर सेकंड का आर्ट वाला पोर्शन कवर करने वाले हैं। दो पेपर होते हैं, तो हम पेपर सेकंड का जो आर्ट वाला 50 क्वेश्चन पूछा जाता है पीवाईक्यू का, वही देखने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, क्वेश्चन वन है, कह रहा है कि राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला शूरवीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई थीं, जिन्होंने 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे। तो वो था चित्तौड़गढ़ का किला। फिर सेकंड है, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन की अग्रदूत कौन माने जाते हैं। तो वो है आपके रामानंद। अब देखो, रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? प्रयागराज में। इनकी शिक्षा दीक्षा अगर बात करें तो वो बनारस में हुई थी। और इनके प्रमुख शिष्य भी हैं, जैसे कबीर हो गए, रैदास हो गए, धन्ना हो गए आदि इनके शिष्य भी माने जाते हैं। फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। तो वो आपके भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो कार्य करते हैं, जिसमें अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या फिर त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में जो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा, तो वहां पे उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेंगे। अगर वो नहीं होंगे तो फिर भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट है, जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है। तो ये है आपकी मनसबदारी प्रणाली से। नेक्स्ट, यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग देना चाहते हैं तो वह अपना त्याग पत्र किसे देंगे। तो वो अपना त्याग पत्र किसे देंगे? भारत के उपराष्ट्रपति को। ठीक है, जो इसका जिसकी व्याख्या अनुच्छेद 56 की 2 के तहत हुआ है। फिर नेक्स्ट है, वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने के उपलक्ष्य में किस दिन को संपूर्ण राज्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। ठीक है, प्रत्येक 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी के कारण क्या होता है। तो सुनामी के कारण क्या होगा? पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि होती है और जिसकी वजह से सुनामी आती है। फिर नेक्स्ट है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो उस दिन हम मनाते हैं शहीद दिवस। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, भारत की जो सबसे लंबी नदी है ये कौन सी है। तो वो है आपकी गंगा। गंगा 2525 किलोमीटर तक बहती है। गंगा, भागीरथी, अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। और इसका जो उद्गम है ये गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से होता है। गंगा नदी बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, भारत में जो प्रथम मुगल सम्राट था वो कौन था। तो वो था आपका बाबर। इसने पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था 1526 में, जिसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। फिर नेक्स्ट है, अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उसके पुत्र सलीम को कौन सा खिताब मिला, जिसका अर्थ है विश्व विजेता। तो उसको जहांगीर का खिताब मिला था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है जनगणना सन 2011 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है। तो वो है आपका कपूरथला। अब देखो, कपूरथला जो है ये पंजाब राज्य का सबसे छोटा जिला माना जाता है। और वहीं अगर बात करें न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य का, तो वो है आपका हरियाणा, जहाँ 879 ही है सिर्फ पर 1000 मेल पे फीमेल। फिर नेक्स्ट है, अब यहाँ देखो, कह रहा है वर्ष 1975 से 77 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये हैं आपकी इंदिरा गांधी। इन्होंने ही आपातकाल की घोषणा की थी। फिर नेक्स्ट है, रामपंथ के अग्रणी ज्योतिषम संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी थी। तो वो कौन थे? आपके तुलसीदास हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है न्यूट्रॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था। तो वो जीते थे सेंटियागो, रेमन और वाइक केजल ने। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो ये करता है आपका कोलकाता का। ठीक है, कोलकाता में ही लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकलित आप देखोगे कि विक्टोरिया मेमोरियल का स्मारक है। और फिर क्या है, कह रहा है कि ये जनवरी 1901 में रानी विक्टोरिया की मृत्यु हो गई थी और उसी के पश्चात जो लॉर्ड कर्जन था इसने भव्य इमारत के निर्माण की प्रस्ताव रखा। बाद में किंग जॉर्ज पंचम ने 4 जनवरी 1906 को इसका शिलान्यास भी किया था।
और इस स्मारक के निर्माण का कार्य पूरा हो जाने के बाद 1921 में इसे औपचारिक रूप से आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया था, मतलब कि आम लोग भी अब जाके घूम सकते थे, देख सकते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो वो थी आपकी निर्यात अधिवेश। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, पियरे क्यूरी ने हेनरी बेकुरल और अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ किससे संबंधित खोजों के लिए वर्ष 1903 में भौतिक में प्राप्त नोबेल पुरस्कार साझा किया था? तो ये खोज किए थे आपके रेडियो धर्मिता का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था? तो ये हवा महल का निर्माण कराया था। ठीक है। हवा महल का निर्माण अगर पूछा जाएगा किसने कराया था, तो सवाई प्रताप सिंह ने। और कब कराए थे? तो 1799 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद इसकी किसके शासनकाल की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं? तो ये है आपके शाहजहां का। शाहजहां ने ही बहुत सी इमारतों का निर्माण कराया था। तो कभी अगर मुगल से रिलेटेड आपका पूछे कि किसने वास्तुकला का निर्माण कराया, तो ये सब ज्यादातर शाहजहां ही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक तब क्या होता है जब किसी सरकार का कुल व्यय उस आय से अधिक होता है जो उधार के पैसे को छोड़कर उत्पन्न होती है, तो उसे हम कहते हैं राजकोषीय घाटा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है आपकी यांगजे नदी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HSRA का गठन किस वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1928 में। अब इसको कौन किया था? यह एक क्रांतिकारी संगठन था जिसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल आदि इसके प्रमुख व्यक्ति थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं के उत्तराधिकारी का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी 13 वर्ष तक उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। वो कौन था? तो वो था आपका अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो वो है कराची का बंदरगाह। नेक्स्ट है, शीत निद्रा जिसको हम हाइबरनेशन जानते हैं, इसकी इस शब्द की परिभाषा क्या होगी? तो इसमें देखो, कह रहा है कि कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में क्या होता है, कम चयापचय की गतिविधियों की स्थिति होती है और उसी को हम बोलते हैं हाइबरनेशन। नेक्स्ट है, आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि शाहजहां ने ही कराया था। फिर नेक्स्ट है, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो जो डेन्यूब नदी है ना, ये अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। बट अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह है वोल्गा। और डेन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। लेकिन डेन्यूब ज्यादातर देशों से होकर गुजरती है, जिसमें 10 देश हैं। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोकोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया और बाकी सब ये देश आते हैं। फिर नेक्स्ट है, जानको जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली किस देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है? तो ये है आपके नेपाल में। फिर नेक्स्ट है, कौन से वे संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 में भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी? तो ये था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है 86वां संविधान संशोधन, जो कि सन 2002 में किया गया था। और शिक्षा को हम मौलिक अधिकारों में जोड़ दिए थे, जिसको 21 के ए में लेके जोड़ा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे होंगे, इनको निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है। और इस अधिनियम को सन 2009 में संसद में पारित हुआ था, जो कि सन 2010 से इसे लागू भी कर दिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किसको राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया जाता है? अब देखो, रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में ना 6 अप्रैल 1919 को अपमान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन ये रॉलेट एक्ट इंडिया में आया था और इसका बहुत विरोध हुआ था। ठीक है। इसी में क्या हुआ था कि जो हमारे बाल गंगाधर, सॉरी, जो लाला लाजपत राय थे, उनके सिर पे लाठी पड़ी थी और उसकी वजह से उनकी मृत्यु भी हो गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 350। फिर नेक्स्ट है, नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है? तो टोटल 7 प्रांतों में आपको नेपाल को बांटा गया है। फिर नेक्स्ट है, सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो हैं आपके आचार्य विनोबा भावे।
अब देखो जो ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ना, इसको एशिया का नोबेल भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। यह पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। उनका जन्मदिन पे दिया जाता है। उनका जन्मदिन कब है? 31 अगस्त को। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है? तो जो पृथ्वी नारायण शाह है ना, इन्हीं को हम नेपाल देश का मतलब संस्थापक भी मानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वाजरी नृत्य नामक परंपरा नृत्य करती है? तो जो पश्तून है ना, ये वाजरी नृत्य नामक परंपरा नृत्य करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की जो कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो हम उसको अक्षांश बोलते हैं। अब टोटल अगर हम बात करें अक्षांशों की, तो ये 179 होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है 1920 का जो खिलाफत आंदोलन था, ये किस देश के खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था तुर्की में। अब इसकी कहानी ये है कि जो तुर्की में खलीफा थे ना, जो ओटोमन साम्राज्य था, इस पे बाइजेंटाइन साम्राज्य वालों ने वो हमला कर दिया था, ठीक है। और बाइजेंटाइन साम्राज्य वाले कौन थे? वो ज्यादातर क्रिश्चियन थे। तो इसीलिए उसका इफेक्ट इंडिया में 1920 में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था अंग्रेजों से बदला लेने के लिए। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक तितली के काया पलट में तीसरा चरण है? तो वो है आपका प्यूपा। अब देखो इसमें चार चरण होते हैं। तितली जब छोटी से बड़ी होती है तो चार चरण में होती है। सबसे पहले अंडा होता है, फिर दूसरा लार्वा, फिर प्यूपा और उसके बाद वयस्क तितली बनती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मध्यवर्ती वस्तु से क्या आशय है? तो मध्यवर्ती वस्तु से आशय है कि पुनः विक्रय या अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों के बीच बेची जाने वाली वस्तु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल टिंकरिंग लैब्स निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा की गई एक पहल है? तो ये है आपकी नीति आयोग द्वारा की गई। अब नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपकी केरल में। फिर नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है जिसमें एक खरीदार और कई विक्रेता होते हैं? तो उसको हम बोलते हैं एकीकृत बाजार। अब देखो एकाधिकार बाजार क्या होता है? इसमें ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक विक्रेता होता है और जबकि कई सारे क्रेता होते हैं। बेचने वाला एक है, खरीदने वाले बहुत से हैं। अल्पाधिकार क्या होता है? जिसमें कुछ विक्रेता होते हैं और कुछ क्रेता। बेचने वाले भी कुछ होते हैं और खरीदने वाले भी कुछ होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है? जिसमें अनेक विक्रेता होते हैं और अनेक क्रेता होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष में नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था? तो वो गठन किए थे 1894 में। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? तो ये है आपकी चीन में। चीन में संसद की अगर आप देखोगे कितने सदस्य बैठ सकते हैं, तो वह है 2980। जबकि यूके में 1443, इंडिया में 802, राज्यसभा में 250 और लोकसभा में 552। फिर वहीं जापान में आप देखोगे कि 710 सदस्य होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो ये समाप्त हुआ था 16 दिसंबर 1971, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत किस संधि पर हस्ताक्षर करने पर हुआ था? तो जो यडम्बो की संधि थी ना, इससे ही इसी से जो प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध था उसका समापन हुआ था। और ये हुआ कब था? ये हुआ था आपका 1826 में। फिर नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पे पुरंदर की भी संधि दी गई है जो 1665 में अंग्रेज और मराठों के मध्य हुआ था। तितलिया का जो संधि था ये 1817 में चौग्याल यानी सिक्किम के जो राजा थे उनके और अंग्रेजों के मध्य में हुआ था। फिर सालाबाई की संधि हुआ था जो कि 1782 में अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है आपका रीगेल। जो ओरियन तारामंडल है, इसमें इसको अन्य नाम से भी जानते हैं जैसे काल पुरुष तारामंडल या फिर शिकारी तारामंडल। और इसका जो सबसे चमकीला जो तारा है ना, उसको हम बोलते हैं रीगेल, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक हैं? तो वो हैं आपके नीरज सी चौधरी। अब देखो यहाँ पे कुछ लेखक हैं और ये सभी पुस्तक के नाम दिए गए हैं। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके सबको आप पढ़ लोगे, ठीक है।
तो बस इस वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन पीवाईक्यू कवर करा दिया है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो बस मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।